बातन हाथी पाइए, बातन हाथी खोए, बातन बातन बत बड़ी, बातन हो गई मार। तो आज हम इसी बात की बात करने वाले हैं, यानी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी अर्थात बात। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? आज का युवा तो ऐसी वाणी बोल नहीं रहा था। आज का युवा इसका उल्टा चल रहा है भैया। उल्टा चलने का मतलब कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे सभी कर रहे हैं, एक मतलब ये तो व्यंग्यात्मक बात होती है ना कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो, और उससे झगड़ा मत करो जो आपो से तगड़ा हो। तो आज आइए बात करते हैं, बात पर बात ही कर लेते हैं। मैंने कहा कि बातन हाथी कोइए, बातन हाथी पाए, अब बातन बातन बद बड़ी, बातन हो गई मार। अर्थात आप अपने बातों से हाथी पा सकते हैं, अर्थात हाथी जो जानवर है ना सबसे बड़ा, अर्थात आप अपने बातों से मान सम्मान पा सकते हैं। और बातन हाथी खोए, और अपनी बातों से हाथी खो सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा खो सकते हैं ना। यानी कि सब कुछ पाया हुआ लुटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और बातन बातन बद बड़ी, बातों बातों में अगर आपकी बात अच्छी लग गई किसी को, आज बहुत बड़े वक्ता हो गया, आप बोलने लगे ना तो नेता होता सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा भाषण जी, बहुत अच्छा। अब बातन हो गई मार, और बातों में किसी की गाली वाली दे दिए तो क्या हो गई भैया, दो चार झापड़ मार देगा। तो कुल मिला के बात की बात करनी है ना। तो आइए बड़े ध्यानपूर्वक, आप अगर सुन रहे हो तो सुनिए, देख रहे हैं तो देखिए, दोनों कर रहे हैं तो अति अच्छी बात है। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। लेखक कह रहे हैं, अर्थात पंडित प्रताप नारायण मिश्र क्या कह रहे हैं कि यदि मैं वैद्य होता, यानी डॉक्टर होता, वैद्य मतलब डॉक्टर, तो कफ और पित्त के सहवर्ती अर्थात निकट, सहवर्ती मतलब निकट या आसपास की बातें करता। कफ और पित्त ये बीमारी हैं, तो कह रहे हैं अगर मैं डॉक्टर होता तो भैया बीमारियों की बात करता ना, कि भैया ये बीमारी ये दवा, ये बीमारी ये दवा, उसी के सहवर्ती उसी के साथ की बात करता, इसी की व्याख्या करता। तथा भूगोलवेत्ता होता, लेकिन अगर भूगोलवेत्ता हो तो भूगोल मतलब जो खगोलित होते हैं, मान लीजिए आप जो इतिहासकार वगैरह होते हैं, जो भूगोल के बारे में यानी जो पृथ्वी के बारे में जानकारी रखने वाले होते हैं, सर्च रिसर्च करने वाले होते हैं, अगर वो होता तो किसी देश की जल बात, तो किसी देश की दल की बात करता, हवा की बात करता ना, वहाँ के क्या है पर्यावरण की बात करता कि वहाँ के पर्यावरण कैसा है। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं। लेकिन कहने ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना ही मैं भूगोलवेत्ता हूँ, तो इसलिए दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। यानी कह रहे हैं लेकिन मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो कह रहे हैं तो मैं तो लेखक हूँ भैया, मैं तो कवि हूँ। जब लेखक हूँ तो वही बात लिखता हूँ जो हमारे और आपके मुख से निकलती है, जो मैं आप बोला वही मैं लिख दिया, और फिर वही लोगों के हृदय के भाव को क्या करती है, प्रकाशित करती है, छूती है, बड़ी अच्छी लगती है और लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक। फिर कह रहे हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों को की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। ठीक, कहलाती। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़े ही समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। देखिए, अशरफ उल मखलूकात, मखलूकात का मतलब हो जाएगा आपका यानी कि संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ। तो अब संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ। और सुख सारिकात पक्षी जो होते हैं उसे हम कहते हैं तोता या मैना। ठीक, तोता मैना पक्षी को सुख सारिकात कहते हैं। तो ये थोड़ी बात तो समझ सकते हैं ना, तोता जो होता है हमारी बात समझता है, हमें हमारी बात को कॉपी करता है। तो ही कह रहे हैं कि ये पक्षी क्या होते हैं, थोड़ी समझते हैं, बात योग यानी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा अद्वितीय समझे जाते हैं। यानी नभचारी मतलब जो आकाश में उड़ने वाले, आकाश में रहने वाले नभचारी कहलाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ही ना हो, जिसकी शरीर ही ना हो, उसे निराकार कहते हैं। तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है,
ठीक, वेद क्या है? ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात की ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती। बात पर बात की महिमा के अनुयोग से सभी धर्मावलंबी ने बिना बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। अर्थात यहाँ पे बिन बानी वक्ता बड़ जोगी मतलब हो जाएगा जिस ईश्वर है ना, तो बिना बानी अर्थात उसके पास मुंह नहीं है बोलने के, लेकिन सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा बोलने वाला है, बड़ जोगी, सबसे बड़ा योगी है भैया। सबसे बड़ा उसके पास वाणी नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वक्ता ईश्वर है। तो कह रहे हैं कि भैया सभी यही मान रखे हैं। यदि कोई न माने तो लाखों बातें मना के मानने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरवत नाम से मुँह बिचकावेंगे अपाणिपादो जौने ग्रहीता, पर हट करने वालों को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। मतलब समझ रहे हो, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का घोतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता हुआ निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से संचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित न रहने देंगे। जब परमेश्वर तब बात का प्रभाव पहुंचा जाता है तो जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात, अर्थात जो गात माँ ही बात करामात नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलावा हैं, जिनके मध्य एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्ण दशा में ले जाने वाली अथक लोक परलोक में सब बात बताने वाली। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अंगड़ित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात छोटी बात सीधी बात टेढ़ी बात खोटी बात मीठी बात कड़वी बात बड़ी बात बुरी बात सुहाती बात लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं भैया, बड़ी बात हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सीधी बात मोटी बात टेढ़ी बात लंगड़ी बात हैं, कितनी बातें हैं यार। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, विदित मतलब जान सकते हैं। दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बतानी है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। बात तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, ठीक, यानी बात से आप हाथी पा सकते हैं और बात से आप हाथी को खो सकते हैं। हाथी पाओ मतलब बात से आप मार भी खा सकते हैं। बात ही से पराये अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी काम पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्धप्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। अर्थात ये सब किससे बनते हैं? बात से ही बनते हैं।
बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरे की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसे का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बाद ही के समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। श्रद्धयागण की बात यानी अच्छे हृदय की बात जो होती है, अच्छे लोगों की, गण मतलब लोग, इंसान। तो जो हृदय अर्थात अच्छे हृदय के अर्थात अच्छे लोग होते हैं, उनकी बात के आनंद के सार के आगे सारा संसार तुच्छ मतलब जचता है। यानी जो अच्छे लोग होते हैं अगर वो बात अच्छी करते हैं तो पूरा संसार क्या हो जाता है, तुच्छ समझ मतलब लगने लगता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा समर्थ स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्र पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भैया जानवर भी क्या करते हैं, बात को समझते हैं, लेकिन वह मनुष्य कैसा जो दूसरों की बात को ना समझ पाए। ठीक। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संग कह तिन संबरनी अथक अथवा प्रणन ते सुत अधिक हैं सुत ते अधिक प्राण ते दूने दशरथ तजे वचन न दीने जान। अर्थात कहने का मतलब है कि प्राणन थे सुत अधिक, सुत मतलब पुत्र, प्राण मतलब प्राण, अर्थात प्राणों से भी पुत्र अधिक प्रिय है और सुत से अधिक प्राण लेकिन पुत्र से भी अधिक प्राण प्रिय है। ते दोनों तो उन दोनों को दशरथ तजे, राजा दशरथ ने, तजे मतलब त्यागा छोड़ा, राजा दशरथ ने अपने पुत्र को भी छोड़ा, अपने प्राण को भी छोड़ा, वचन न देने जान, लेकिन अपने बात को, अपने वचन को नहीं जाने दिया। इसलिए कह रहे हैं बात बहुत बड़ी बात होती है ना। इत्यादि उनकी अक्षर संबंधा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। अर्थात अगर दशरथ अपने वचन से हट जाते राजा दशरथ तो उनकी जो कीर्ति है जो उनकी वो मिट जाती। इसीलिए कह रहे हैं अपने बात से नहीं हटे। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज तो बात है, कल ही स्वार्थता के वश हुजूरों की मर्जी वे मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पार्टी पेट के लिए। क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपनी बात को थोड़ा भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपनी बात से विचलित हो जा रहे हैं, अपनी बात पर नहीं आ रहे हैं, अड़िग नहीं रहे हैं, तो थोड़ा भी नीति के विरुद्ध हो सकते हैं। वो उसके लिए कहा गया है ना। तो क्यों जात्युपकार के समय देशोद्धार यानी अपने जात के उपकार के लिए, देश के उद्धार के लिए अर्थात प्रेम प्रचार के लिए आप अपनी बात से हट सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अपनी बात से हमेशा के लिए हटते रहें। ठीक। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझने की बात कहने का भी सहूर नहीं है, किंतु सब मतलब ज्ञान, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बताते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर
खेद है अर्थात दुख है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इसने बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विद्यधलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है।